अब इस वक्त की एक बड़ी खबर, कर्नाटक में भाजपा अपनी टिकटों का ऐलान कर रही है और सुनते हैं धर्मेंद्र प्रधान क्या कह रहे हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सीधे आपको लिए चलते हैं, बड़ी खबर सुनाते हैं। और इलेक्शन फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इलेक्शन फॉर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, एंड टुडे youthfulness, freshness, new representative with new ideas, leader for next generation. And we all know Karnataka has its own character. Karnataka is citadel of knowledge, citadel of new economy. 21वीं सदी की भारत नहीं दुनिया की नई अर्थनीति की एक प्रमुख स्थान कर्नाटका है। उस कर्नाटका की विधानसभा में एक नया जनरेशन की लीडरशिप आए, फ्रेश आइडियाज के साथ आए, नयापन के साथ आए। मैं एक ही कैरेक्टर आज इस चुनाव समिति की रिकमेंडेशंस के माध्यम से आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कर्नाटक की चुनाव प्रक्रिया इज ऑन। वी हैव सक्सेसफुली कंडक्टेड different mass contact programs by party and the popular government of Sri Bommai ji, and Prime Minister Modi himself campaign and going to all part of state, and further he will also campaign for the state in the election. And with today's declaration of our candidate, the process is a step ahead. I will request my colleague Sri Arun Singh ji to formally announce the candidates and its different features. मित्रों, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। गांव गरीब किसानों के मसीहा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है और जो भी चुनाव हो रहे हैं विधानसभा में, वहां भारतीय जनता पार्टी को अद्भुत सफलता प्राप्त हो रही है। जनता का विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पे है, भारतीय जनता पार्टी पे है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी एक धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही है और जहां तक कर्नाटक का सवाल है, कांग्रेस पार्टी में डिवीजन है, ग्रुपिज्म है और जेडीएस एक सिंकिंग शिप की तरह डूबता जा रहा है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, संगठन ने कर्नाटक में अद्भुत तैयारी की। आज हमारा संगठन अभेद्य संगठन है, बूथ तक संगठन बना हुआ है। कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी टोली, देवतुल्य कार्यकर्ताओं की हमारे पास है। वहीं केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कर्नाटक के लिए किए गए काम, क्योंकि कर्नाटक की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी को अद्भुत प्रेम करती है और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कर्नाटक को विशेष राहत भी दी गई। अपर भद्रा प्रोजेक्ट के लिए भी पैसा दिया गया। अगर बंगलोर से मैसूर का एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन हुआ, पहली वंदे भारत ट्रेन चली, कर्नाटक आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी नंबर 1 है और उस एफडीआई नंबर सबसे अधिक कहीं आ रहे थे कर्नाटक में आ रहे। उसी के साथ इनोवेशन इंडेक्स में भी कर्नाटक नंबर 1 है। कर्नाटक के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी का लगातार ग्राफ वहां पे बढ़ रहा है। राज्य सरकार का भी बसवराज बोम्मई जी के नेतृत्व में उनकी जो छवि है, कॉमन मैन की छवि है। चाहे किसान रायता निधि हो, चाहे जल जीवन मिशन के माध्यम से 39 लाख लोगों के घर तक पीने का पानी पहुंचाने की बात हो, चाहे अन्य योजना पेंशन से लेकर के अलग अलग योजनाओं के माध्यम से कर्नाटक की जनता को लाभ मिला है। और सीधे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद इसलिए कर्नाटक की जनता देती है कि सभी के बैंक अकाउंट खुले और सीधे उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है डीबीटी के माध्यम से। जो कांग्रेस की जब सिद्धरमैया की सरकार थी तो बड़ी लीकेज होती थी क्योंकि बैंक अकाउंट नहीं खुले थे। आज कर्नाटक में जो भी पैसा केंद्र और राज्य सरकार का जनता के लिए जाता है सीधे उनके अकाउंट में है। इसलिए कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के जो अभियान हुए, चाहे बूथ विजय अभियान हो, चाहे विजय संकल्प अभियान हो, चाहे उस विजय संकल्प यात्रा हो, अद्भुत सफलता प्राप्त हुई। हम सबको गर्व है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और जेपी नड्डा जी और गृह मंत्री
आदरणीय अमित शाह जी बूथ तक जा करके उन्होंने दीवार लेखन का काम किया, पत्रक बांटने का काम किया। इसलिए माहौल हमारे पक्ष में है और कांग्रेस का बिल्कुल मुद्दा विहीन पार्टी है, कोई न विजन है न उनके पास लीडर है। और उसको ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा चल रही है और कांग्रेस पार्टी जो धरातल पे नहीं है, केवल मैनेजमेंट में लगी है, वह कांग्रेस पार्टी धीरे 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 वो नीचे जा रही है। और हम पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत के साथ वहां पे सरकार फिर से बनाने जा रहे हैं। मित्रों, जैसा मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है। जैसे हमारे जिले के, जब प्रदेश की जो चुनाव समिति है, उन्होंने पैनल बना के अपने रिकमेंडेशन को केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के अध्यक्षता में 9 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति ने बैठा और माननीय प्रधानमंत्री जी की उसमें उपस्थिति थी। माननीय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी और गृह मंत्री अमित शाह जी सहित सभी चुनाव समिति के सदस्यों ने वह जो प्रदेश की चुनाव समिति थी ने रिकमेंडेशन किया था, उन नामों पे चर्चा की। उसके बाद जैसे आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने बताया 189 इतनी सीटों की। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपनी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर का। अदिति, क्या जानकारियां, और भारतीय जनता पार्टी जितने उत्साह से सराबोर है, लगता है कि वो अगली सरकार बनाने के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। बिल्कुल, और बीएस येदियुरप्पा ने पहले ही कह दिया था कि 180 के आसपास किसी से हम आज कर सकते हैं। और देखिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही, और देखिए जो है ना मोटी बटन, क्योंकि कर्नाटक इतना महत्वपूर्ण तरीके से एक सीट पर जिताऊ जातीय तमाम सीटों को यहाँ पर ध्यान में रखता हुआ सीटों पर दिल्ली कई सीटों पर कह सकते हैं कि एक, और इसे डेमोक्रेसी लोकतंत्र भी कहा जाता है कि कई था। और उसके बाद पूरी जांच पड़ताल के बाद उस कैंडिडेट को समझने के बाद फिर दिया गया। आपको बता दें कि गुटबाजी से परेशान थी बीजेपी, ऐसे में गुटों में अलग अलग कैंडिडेट्स रखने की बात सही थी। अब आप आज अभी जो जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, 189 सीट पर यहाँ बीजेपी ने जो है अपनी लिस्ट जारी कर रही है। और आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है जिसमें अरुण सिंह जो कि प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान करीबी आदमी है अमित शाह के, पूरी जांच पड़ताल के बाद यहाँ पर चाहे फिर जातीय समीकरण हो, गुटबाजी खत्म करके केवल और केवल जिताऊ कैंडिडेट को ही यहाँ पर खड़ा किया। तो ये आपने सुना अदिति नागर को, जो भारतीय जनता पार्टी के टिकटों पर विस्तार से अपनी बात कह रही थी।